हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, यानी जो हमारे पास तत्व हैं उनका वर्गीकरण हमें करना है और उनकी प्रॉपर्टीज में क्या पीरियोडिसिटी है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज में एक समानता देखी जाती है ना। इस तरीके से हम उनका वर्गीकरण किया। आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी क्लास 10th में, किस तरीके से हमारे कुछ हमने एलिमेंट्स को एक जगह रखा है, कुछ को अलग जगह रखा है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में हम करेंगे। हम पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में समझेंगे, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल दी है, कितने पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, इन सब की बातें होंगी। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहली बात तो कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया है ना। जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण क्यों किया, उनका वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों उनका वर्गीकरण किया गया। तो हमें पता है, ठीक है ना, हमें ये पता है कि 18 जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट है जितने भी आपके लिविंग टाइप ऑफ मैटर हैं। जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर हैं उनका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट है एलिमेंट्स है। 1800 के आसपास हमारे पास ओनली 31 एलिमेंट हमारे पास थे, ठीक है ना। 1800 के आसपास सिर्फ कितने एलिमेंट हमको पता थे? 31 एलिमेंट्स हमारे पास नोन थे। इतने एलिमेंट सिर्फ हमको पता थे उस टाइम, ठीक है ना। उस टाइम इतने पता थे, ठीक है ना। 1865 तक ये जो नंबर है एलिमेंट्स का, ये आपका डबल हो गया और 1865 में हमने देखा कि हमारे पास 63 एलिमेंट्स हो गए। 1865 तक हमारे पास 63 एलिमेंट हो गए। और एट प्रेजेंट, आज की बात करें हम, एट प्रेजेंट आज की बात हम करें तो हमारे पास क्या है, एक 114 टू 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। 114 टू 118 एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या कि रिसेंटली जो डिस्कवर एलिमेंट्स थे, है ना, जो रिसेंटली डिस्कवर हुए वो कैसे थे? मैन मेड थे, इंसानों के द्वारा बनाए गए, ठीक है ना। और भी एफर्ट्स लगाए गए ताकि हम न्यू एलिमेंट्स को क्या कर सके, बता सके। तो इतने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, इनकी जो स्टडी है ना, उसको उस स्टडी को समझना करना बहुत डिफिकल्ट हुआ। इतने सारे एलिमेंट्स का इंडिविजुअली क्या हम एक एक की केमिस्ट्री पढ़े, उनके इतने सारे कंपाउंड्स हैं, तो उसको सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सिस्टमेटिक वे निकाला ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, ठीक है, इन एलिमेंट्स को। नॉट ओनली it would rationalize to know about the chemical fact of element but also predict new ones for undertaking further study, है ना। तो इसका इसलिए हमने क्या किया, इन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी, ठीक है ना। इन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हमने करी। तो इस सीरीज में आपने 10th में भी पढ़ा है इनके बारे में, है ना। तो सबसे पहले इस सीरीज में आपके आए थे, सबसे पहले आपके जॉन डॉबिनर आए थे। जॉन डॉबिनर ने अपना क्या दिया था, अपने ट्राइड्स के बारे में दिया था। सबसे पहले कौन आया इसमें? सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो आए थे डॉबिनर, ठीक है ना। डॉबिनर साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्या किया, ट्राइड्स आपको सिखाया, ठीक है ना। ट्राइड्स, ट्राइड्स क्या होते हैं? इन्होंने कहा, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया है ना, तभी हमने ट्राइड्स बोला हुआ। इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया, ठीक है ना। 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया, जैसे कि हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए आपके, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन्होंने कहा 3 एलिमेंट्स हैं और 3 एलिमेंट्स में जो मिडिल एलिमेंट होगा, मिडिल एलिमेंट यानी मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास आपका होता क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट,
डॉबिनायर ने कहा, उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया और उनके कहने का तात्पर्य था कि भाई जो एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट का वो एक्सट्रीम लास्ट वाले, यानी लास्ट में यहाँ पे एक्सट्रीम में कौन है, पोटेशियम और लिथियम, इनके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। अब हमें पता है कि जो लिथियम का एटॉमिक मास है वो हमारे पास 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, सोडियम का कितना होता है 23 होता है। तो आइए चेक करते हैं कि इन्होंने बात सही कही कि नहीं कही। तो हमें पता है एवरेज मास हमें बताना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट, यानी लिथियम का एवरेज एटॉमिक मास प्लस आपका पोटेशियम का डिवाइडेड बाय 2, ऐसे तो एवरेज निकालते हैं। तो लिथियम का 7 प्लस पोटेशियम 39 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 23 आ गया, है ना, 23 आ गया। तो देखिए करेक्ट साबित हो रहा। तो डॉबिनायर ने क्या किया, इस तरीके की बातें बोली, इस तरीके के ट्रायड्स आपके बनाए, है ना। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम के अलावा इन्होंने क्या किया था, आपके कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम में भी इन्होंने ऐसी बात बताई, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें भी इन्होंने ऐसी बात बताई, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, उनको ऐसे एलिमेंट्स को उन्होंने इकट्ठा स्टार्ट करने लगे। इस रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ ट्राइड्स भी बोलते हैं। डॉबिनर का जो लॉ था इसको हम लॉ ऑफ ट्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम लॉ ऑफ ट्राइड्स भी कहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो ये ट्राइड्स का जो रूल था ये कुछ ही एलिमेंट्स पे लागू हो पाया। जैसे आप देख पा रहे हैं सिर्फ आपके लिथियम पोटेशियम सोडियम, ठीक है ना, और यहाँ पे कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक ही ये लागू हो पाया। फिर आगे फर्दर मतलब औरों पे ये सेटिस्फाई नहीं बैठा, फिट नहीं बैठा। तो इसलिए डॉबिनर का क्या हो गया, डॉबिनर का जो ये लॉ था जिसकी थ्योरी थी यहीं पे फेल हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से थ्योरी फेल हो गई। इसके बाद आपके न्यूलैंड आए। क्या थे, एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड ने अपना दूसरे साइंटिस्ट कौन आए इसी सीरीज में, न्यूलैंड, ठीक है ना, न्यूलैंड आए। तो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने क्या लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है ना। न्यूलैंड ने क्या किया, अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। और न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, इन्होंने क्या करा, उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट में क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास बोलो या एटॉमिक वेट बोलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में क्या किया, इनको आपको एलिमेंट को अरेंज किया। न्यूलैंड ने क्या किया था, इन्होंने अरेंज करा, अरेंज एलिमेंट्स in increasing order of atomic weight। इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया, ठीक है ना। और देखा कि एवरी 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर है। जब इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया तो इन्होंने देखा, इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि एवरी 8 एलिमेंट had property similar to first element। इन्होंने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो आपके क्या पहले वाले एलिमेंट से क्या करेगी, सिमिलर होगी। आपने देखा होगा इनका जो रिलेशनशिप था वो किसके तरह था, आपका जैसे ऑक्टेव होता ना, जैसे म्यूजिक में क्या होती है, धुनें होती है, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर रिपीट होता है वो सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा आता है। इसी तरीके से इन्होंने अपना जो लॉ था न्यूलैंड का वो उसी ऑक्टेव के हिसाब से बोला। इन्होंने ये बोला कि भाई जो मेरा लॉ है वो इसी तरीके से है कि जैसे कि एवरी 8 नोट है वो रिजेंबल करती है फर्स्ट को। भाई ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक में जो ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक होता है ना, जो म्यूजिक होता है ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक में, जो हर 8वीं जो धुन होगी वो पहले से क्या होती है, मैच करती है। भाई सा रे गा मा पा धा नी सा,
फिर आता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव इस चीज को सही साबित कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ क्या हुआ, कैल्शियम तक ही वर्क करा। जैसे कि हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोरीन, देन उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ तक था। अब देखेंगे हम हमारे पास इस तरीके से 1 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ से लिथियम से आप गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लिथियम से आप स्टार्ट करें, लिथियम क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट से चले हैं, फर्स्ट, सेकंड बेरिलियम, थर्ड बोरोन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ नाइट्रोजन, सिक्स्थ ऑक्सीजन, सेवंथ फ्लोरीन, एट्थ आपका सोडियम। तो देखा गया कि लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज थी, है ना, वो सिमिलर थी। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। इसी तरीके से बेरिलियम से चलो, आप इसको अगर फर्स्ट मानते हो, आप फर्स्ट मानोगे बेरिलियम को आप, ठीक है ना। अगर हम बेरियम को क्या करें, फर्स्ट अज्यूम करें, इसको फर्स्ट मान ले, तो बोरोन सेकंड, कार्बन थर्ड, नाइट्रोजन फोर्थ, ऑक्सीजन फिफ्थ, फ्लोरीन सिक्स, सोडियम सेवन, मैग्नीशियम एट, ये 8 आ जाएगा। तो देखा गया आपकी बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है ना। सो ऑन, ये कहाँ तक चलता गया, पोटेशियम तक चलता गया। इस तरीके से एलिमेंट न्यूलैंड ने क्या किए थे, अरेंज करे थे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में इस तरीके से एलिमेंट अरेंज हुए, ठीक है ना, इस तरीके से अरेंज हुए। तो ये एक तो ये इसका लॉ फेल क्यों हुआ, इसका लॉ फेल इसलिए हुआ, पहली बात आपका जो इसका आइडिया था, एक तो उस टाइम पे इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं किया गया, है ना। पहली बात तो कैल्शियम तक इसका लॉ चला, है ना, सिर्फ कहाँ तक चला इनका लॉ, कैल्शियम तक चला। तो ये आपके थे कौन से, आपके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने अपना इस तरीके से लॉ दिया, ठीक है ना। तो ये आपको दो समझ में आओगी। तो कैल्शियम तक चला, उसके बाद इनका लॉ फेल हो गया और एलिमेंट में लागू नहीं कर पाया, ठीक है ना, और एलिमेंट में लागू नहीं कर पाया। उसके बाद हुआ क्या कि जो पीरियोडिक लॉ है, आपका, ठीक है ना, पीरियोडिक लॉ है, जिसे कि किसने दिया था, आपके रशियन केमिस्ट थे डिमिट्री मेंडलीव, है ना। आपके एक साइंटिस्ट आए न्यूलैंड के बाद, मेंडलीव आए, ठीक है ना, मेंडलीव आए, और मेंडलीव के साथ एक और जर्मन केमिस्ट थे लोथर मेयर। इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, बोथ द केमिस्ट ने 1869 में क्या किया इन्होंने, इंडिपेंडेंटली 69 में इन्होंने क्या किया, अरेंज करा एलिमेंट को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अटोमिक वेट। इन्होंने भी क्या किया, मेंडलीव ने और लोथर मेयर ने भी क्या किया, अब दो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर अटोमिक वेट में अरेंज किया, और पाया कि दे हैव सिमिलैरिटी, किसमें सिमिलैरिटी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, रेगुलर इंटरवल में सिमिलैरिटी आती है। तो लोथर मेयर ने क्या किया था, आपका एक ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट, और एक पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न देखा, है ना, जैसा कि एक रिपीटिंग पैटर्न देखा। तो 1868 में लोथर मेयर ने आपका क्या किया, हैड डेवलप्ड अ टेबल, एक टेबल डेवलप करी उन्होंने एलिमेंट की, जो क्लोजली मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है जो हमारे पास अभी, उससे थोड़ा बहुत मिलती है। उनका जो वर्क था उस टाइम पब्लिश नहीं किया गया, ठीक है ना, उनका वर्क इस टाइम पब्लिश नहीं किया गया। तो इन्होंने किस तरीके का पीरियोडिक लॉ दिया था, है ना, इन्होंने किस तरह का पीरियोडिक लॉ दिया था, मेंडलीव थे जो रिस्पॉन्सिबल थे पब्लिशिंग द पीरियोडिक लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, कि भाई जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, किसकी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, वो उनके एटॉमिक वेट का क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना।
आई बात समझ में? तो अगले जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड के बाद, अगले साइंटिस्ट न्यूलैंड के बाद कौन आए आपके? मेंडलीव आए, और मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी कुछ, ठीक है ना। मेंडलीव अगले साइंटिस्ट आए, और मेंडलीव ने क्या किया, अब सबसे पहले पीरियोडिक लॉ दिया, पीरियोडिक लॉ, ठीक है ना। क्या दिया? सबसे पहले पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है ना। पीरियोडिक लॉ में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो प्रॉपर्टीज होगी एलिमेंट्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन, properties of element are periodic function of their atomic weight, ठीक है ना। properties of element are periodic function of their atomic weight. अब what does periodic function means? यहाँ पे जो periodic function है इसका क्या मतलब होता है? periodic function का मतलब होता है periodic, जैसे आपके स्कूलों में पीरियड्स हैं, है ना भाई। फर्स्ट पीरियड है, आधे घंटे का है, आधे घंटे बाद फिर पीरियड आएगा, फिर आधे घंटे बाद फिर एक और पीरियड आएगा, आधे घंटे बाद एक और पीरियड आएगा। तो पीरियड का मतलब होता है यहाँ पे रिपीट हो रही चीजें, जो चीजें हैं वो रिपीट हो रही है ना। तो इन्होंने भी क्या किया था, मेंडलीव ने भी जो एलिमेंट्स थे, मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को जो अरेंज किया वो किस पे किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट को अरेंज किया, और इन्होंने क्या देखा वहां पर? रिपीटिशन देखा, उनकी प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन देखा। तो उन्होंने इस तरीके से जब रिपीटिशन देखा तो पीरियोडिक लॉ दे दिया, है ना भाई। जब इन्होंने क्या देखा? रिपीटिशन देखा, तो इन्होंने क्या किया? अपना पीरियोडिक लॉ दे दिया, है ना। पीरियोडिक लॉ दिया इन्होंने, और इन्होंने इस तरीके से अपनी क्या कर रही थी? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल दी थी, जिसमें कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किए थे? आपके कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स, और क्या बनाए थे? वर्टिकल कॉलम बनाए थे, और आपके एक तो वर्टिकल कॉलम हो गए और हॉरिजॉन्टल रोज हो गए, ठीक है ना। मेंडलीव ने भी क्या बनाया? अपनी जो टेबल दी, उस टेबल में इन्होंने क्या किया? ऐसे आपके हॉरिजॉन्टल रोज बनाई, और ऐसे वर्टिकल कॉलम्स दिए, है ना। तो कितनी हॉरिजॉन्टल रोज थी इनके पास? 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, और जो इनके पास वर्टिकल कॉलम थे, इस तरीके से इनके पास 8 वर्टिकल कॉलम थे, ठीक है ना। इनके पास 0 से लेके और कहां तक? 8 तक, यानी 9 आप कह सकते हैं वर्टिकल कॉलम्स थे इनके, ठीक है ना। 0 से लेके 9 तक वर्टिकल कॉलम्स थे इनके, और उनके फिर जो सीरीज, जो हॉरिजॉन्टल रो, उनके भी सब रोज थी, है ना। इस तरीके से उन्होंने आप क्या दिया? आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दी, ठीक है ना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दी, तो मेंडलीव ने क्या किया भाई? जैसे मैंने बताया, अरेंज करे एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल रोज में, वर्टिकल कॉलम्स में, ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, जो कि बोला कि भाई एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज है, जिन एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज है उन वो क्या है? एक सेम वर्टिकल कॉलम या ग्रुप में आएंगे, ठीक है ना। तो मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वो आपका क्या था? इस तरीके से हुआ। उन्होंने क्या किया भाई? फुली रिकॉग्नाइज किया सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी एंड यूज्ड ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द सिमिलैरिटी इन द ऑफ एलिमेंट। तो मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, जो इंपेरिकल फॉर्मूला में सिमिलैरिटीज हैं जिन एलिमेंट्स की, है ना, जिन एलिमेंट्स की इंपेरिकल फॉर्मूला में सिमिलैरिटी है और उनकी कंपाउंड की प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी है, उनको एक साथ रख दिया, है ना। तो इन्होंने क्या किया? इस तरीके से आपके एलिमेंट देखे। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने क्या किया? कुछ एलिमेंट्स को, जो कुछ एलिमेंट्स थे वो इस क्लासिफिकेशन के ऑर्डर में बैठ नहीं रहते भाई। कुछ ऐसे एटॉमिक, कुछ ऐसे उन्होंने एक तो क्या किया? एटॉमिक वेट के हिसाब से एटम्स लगाए, एटॉमिक वेट के हिसाब से जो एलिमेंट्स लगाए, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट कम होने के कारण भी वो पहले आ रहे थे, है ना भाई। इनका जो मेन रूल था वो
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में लगाना था। जो जिसका एटॉमिक वेट कम वो पहले आएगा, जिसका ज्यादा वो बाद में आएगा। और कुछ कुछ जगह ऐसा देखा गया कि ज्यादा एटॉमिक वेट वाले पहले आ गए, है ना, ज्यादा एटॉमिक वेट वाले पहले आए, तो इन्होंने इस बात को क्या किया, नेग्लेक्ट किया। उसी साथ जैसे कि देखा गया अभी आयोडीन, आयोडीन क्या लोअर एटॉमिक वेट है ना, आयोडीन का लोअर एटॉमिक वेट है टेलीरियम से, ठीक है ना, उसको ग्रुप 6 में रख दिया, है ना, और उसको ग्रुप 7 में रख दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। समझ आ रही बात। आयोडीन का क्या होता है, लोअर एटॉमिक वेट होता है टेलीरियम से। जो आयोडीन है उसका लोअर एटॉमिक वेट है टेलीरियम से, जो ग्रुप 6 में है, उसको कहाँ प्लेस कर दिया, ग्रुप 7 में प्लेस कर दिया, ठीक है ना, उसको कहाँ रख दिया, ग्रुप 7 में रख दिया। तो देखो यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी, ठीक है ना। सेम टाइम पे इसी तरीके से सेम टाइप में इन्होंने ऐसी चीजें करी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ जगह छोड़ी एलिमेंट्स के लिए, जो अभी भी उन्हें लगा कि डिस्कवर होंगे, तो उन्होंने कुछ जगह छोड़ी, कुछ गैप छोड़े, जैसे कि गैलियम और जर्मेनियम। उस टाइम तक गैलियम और जर्मेनियम क्या थे, उस टाइम तक अननोन थे उस टाइम तक। तो मेंडलीव ने अपनी जो पब्लिश करी पीरियोडिक टेबल, वहां पे उन्होंने एल्यूमिनियम के लिए क्या गैप रखा एल्यूमिनियम के अंदर, और एक गैप रखा सिलिकॉन के अंदर, है ना। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के अंदर इस तरीके से उन्होंने क्या किया, गैप रख के वहां पर एलिमेंट को प्लेस करा। उन्हें पता था कि भाई आगे जाके एलिमेंट क्या होने वाले हैं, डिस्कवर होने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन करी एलिमेंट की, डोमिनर के हिसाब से, न्यूलैंड के हिसाब से, और फिर मेंडलीव आए जिन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दी, जो लगभग सिमिलैरिटी होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जैसी। क्या खामियां थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें बची है जो हमें अगले भाग में लेके आएंगे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके आएंगे आपके सामने कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, एक्चुअल में क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन किया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास परफेक्ट टेबल हमारे सामने आई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।